मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते वो किस तरीके का दर्द है। एक अलग डर है पूरे जीवन में कि यार कुछ भी हो जाए ये दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना। फिर आपको लगता है कि एक वो होता है ना वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाओगे कि जहाँ पर कोई आपको उठा के रखेगा, कुछ होगा। तो एक नाक में ट्यूब है जिसको कोई भी देख रहा है तो उसको लग रहा है इसको क्या हो गया है ये, राइट। मेरे बाल नहीं है बिकॉज बहुत झड़ रहे थे तो मैंने खुद ही शेव कर लिया, लोगों को लगा कैंसर हो गया है, मर जाएगा। एंड देयर वर मल्टीपल ओकेजन्स वेयर आई फेल्ट कि दिस इज इट, मतलब आई विल नॉट वेक अप टुमारो। सो मेरा नाम हर्ष है और मुझे सन 2015 में पहली बार पैंक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। एंड पिछले 9 सालों में मुझे कुछ 7 अलग अलग टाइम पीरियड्स में पैंक्रेटाइटिस, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के अटैक्स आ चुके हैं। आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से मेरा पिछले 9 सालों में ट्रीटमेंट रहा है एंड पिछले 7 सालों में मेरा ट्रीटमेंट रहा है और मैं आज कैसे, मतलब मैं पूरे तरीके से स्वस्थ हूँ और आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। सो एक्चुअली मेरे को पहली बार दर्द हुआ था 2017 में एंड ये बात है अगस्त के महीने की। तो हुआ क्या था कि मैं मतलब कॉलेज से वापस आया था रात को, मतलब आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे, और अगले दिन सुबह सुबह अराउंड 11 बजे के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। एंड वो दर्द था मेरी चेस्ट के नीचे वाले हिस्से में, मतलब इट वॉजंट कि पेट में दर्द है, इट वॉज चेस्ट के नीचे वाले हिस्से में। एंड हो क्या रहा था कि मतलब इट वॉज अ पल्सेटिंग पेन, मतलब वो बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था। तो जनरली ऐसे होता है कि घरों में उन्होंने कहा कि गैस का दर्द है, तूने कुछ खाया नहीं है, तेरे को गैस हो रही है। एंड मेरी मम्मी ने 2 आलू के पराठे बनाए, 2 आलू के पराठे खिलाए और उसके बाद भी मेरा दर्द कम नहीं हुआ। तो बिकॉज मेरी एक हिस्ट्री रही है जहाँ पर मुझे अलग अलग बीमारियाँ अलग अलग स्टेज पे होती रही हैं, तो मेरी फैमिली मेरे को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहती है। तो मैंने बोला कि मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा, हॉस्पिटल चलते हैं। तो तब हम रहते थे नोएडा में, बट जिस हॉस्पिटल में मेरा हमेशा इलाज हुआ था वो दिल्ली में था। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे अराउंड 2 से ढाई बजे के बीच में एंड वहाँ पर इमरजेंसी में जाकर उन्होंने मुझे 1 या 2 पेन किलर के इंजेक्शन लगाए, बट मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अभी थोड़ा सा बिजी है, आप उनसे जाके एक बार डायरेक्टली मिल लो एंड दे विल हेल्प यू आउट, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो हुआ क्या कि फिर अराउंड 4-5 PM तक मतलब द पेन वॉज पल्सेटिंग लाइक आई सेड कि वो थोड़ा बढ़ रहा था, कम हो रहा था। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक कर रहा है या एक्चुअली दर्द है। और मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ जो थोड़ा हंसता खेलता सा रहता है, तो उसको लगा कि ये कॉलेज ना जाने के लिए बहाना दे रहा है। तो फिर डॉक्टर ने अराउंड 4 या 5 PM के आसपास बोला कि एक ब्लड टेस्ट करके देखते हैं एंड उसकी रिपोर्ट आएगी अराउंड 4 से 5 घंटे बाद एंड उसमें पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम। तो तब उन्होंने अमाइलेज और लाइपेस का टेस्ट किया था एंड मैं इमरजेंसी में ही था, मेरे को इमरजेंसी में लिटा के रखा हुआ था एंड दे वर गिविंग मी पेन किलर्स एवरी 4-5 आवर्स। एंड अराउंड 10-11 PM के आसपास उन्होंने बताया कि आपके अमाइलेज और लाइपेस के लेवल्स कुछ 20x हैं नॉर्मल से एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड अक्यूट पैंक्रेटाइटिस। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड मतलब इसका मैनेजमेंट का तरीका उन्होंने समझाया था कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, आपका खाना मतलब आपके मुंह से आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और IV फ्लूइड्स पे रखेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व हाउ इज़ द लाइक पेशेंट डूइंग एंड देन स्लोली उसको खाने से इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दिस वॉज बैक इन 2017। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड ऑनेस्टली मुझे डर तो उस टाइम पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। मेरे को तो पेट में दर्द हो रहा था, पेन किलर मिल रही थी और आई वाज लाइक कि ये मैनेज हो रहा है। बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये कितना स्केरी हो सकता है या कितना बुरा हो सकता है। एंड लाइक आई थिंक पहली बार तो ये बहुत इजीली मैनेज हो गया था। मेरा भाई और मेरी मम्मी मेरे साथ हॉस्पिटल गए थे एंड ये बात तब की है जब मतलब मैं तो किसी कंडीशन में नहीं था कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा भाई और मेरी मम्मी साथ में गए थे एंड उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली है क्या। एंड ऑब्वियसली आपका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि कोई अगर आपको आके नया वर्ड बताए तो आप गूगल करोगे, आप ढूंढने की कोशिश करोगे क्या होता है। एंड आई थिंक अराउंड 10-11 PM तक मेरे पापा भी हॉस्पिटल ही आ गए थे अपने ऑफिस से डायरेक्टली एंड उस टाइम पे हमें समझ आया कि हाँ मतलब दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। बट ऐसी कोई डर की सिचुएशन नहीं थी बिकॉज आई वॉज डूइंग वेल, मतलब मैं हंस रहा था और मैं मतलब दर्द था बीच में ऐसे ऐसे कर रहा था और मैं हंसता भी रहता था। तो लाइक माई पेरेंट्स वर क्वाइट चिल अबाउट इट कि ठीक है, मतलब ये तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स ने जो समझाया था वो बड़ा सिंपल था एंड आई हैव बीन वेरी लकी। मतलब मेरे को लगता है कि इन माई एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग सिक मुझे डॉक्टर्स बहुत अच्छे मिले। तो उन्होंने मुझे समझाया कि पैंक्रेटाइटिस जो बीमारी है उसमें हमारा एक पैंक्रियास नाम का ऑर्गन है जो 3 तरीके के एंजाइम्स बनाता है, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, जिनका अलग अलग काम होता है। और उसका काम है कि वो इंटेस्टाइन्स में उसको लीक मतलब देता रहता है ताकि आपका खाना पचता रहे। तो हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बना रही है एंड दैट इज डैमेजिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड दैट इज ऑल्सो कॉजिंग एन इन्फ्लेमेशन इन योर पैंक्रियास। मतलब पैंक्रियास सूज रहा है एक तरीके से।
तो ये है करंट बीमारी। इसका इलाज ये है कि हम आपको मतलब मुंह से कुछ नहीं देंगे, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वो बनाना बंद कर देगी, और जैसे जैसे वो कम होता जाएगा हम धीरे धीरे खाना इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि सब कुछ नॉर्मली वापस रीइंस्टेट हो जाए। तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने ये समझाया, खुद भी गूगल किया, घर वालों ने भी गूगल किया, और जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ा। बट जनरली ऐसी सिचुएशंस में जो भी आप पढ़ रहे हो वर्सेस जो आपको समझ डॉक्टर ने समझाया वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि डॉक्टर्स एक्सपीरियंस समझा रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है फॉर जस्ट लिखने के पर्पज से। तो डॉक्टर्स ने जो समझाया था वो ज़्यादा यूजफुल रहा था। मेरे को 7 अटैक्स आए हैं। तो द फर्स्ट अटैक हैपेंड इन 2017। तो उस टाइम पे मैं कुछ 5 या 6 दिन हॉस्पिटल में रहा, और 7वें दिन में घर आ गया। फिर एक महीने तक नॉर्मल खिचड़ी और वो सारी डाइट फॉलो की, एंड देन लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल। दिस हैपेंड अगेन इन 2019। वो भी सेम 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहा और सब कुछ ठीक हो गया। सन 2022 में इंडोनेशिया गया था फॉर अ G20 समिट, एंड वहाँ पर जिस दिन मुझे आना था उससे एक दिन पहले मुझे पेट में ना दर्द सा होना शुरू हुआ, एंड तब मुझे लग रहा था कि दिस इज़ नॉट पैंक्रेटाइटिस बिकॉज द पेन वॉजेंट, मतलब वो पेन उतना ज़्यादा नहीं था। एंड मैं पैंक्रेटाइटिस के दर्द के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो जो दर्द है ना, वो मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते वो किस तरीके का दर्द है। तो मुझे वो नहीं हो रहा था, एंड मेरा पेट एकदम फूल गया था। तो मैं मतलब चल नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, और मतलब पेट बिल्कुल फूल चुका है, और मैं दबा रहा हूँ, मतलब बहुत टाइट हो चुका है। तो वहाँ पर जो भी हमारे साथ लोग थे, जो भी इंडिया की तरफ से लोग थे, मैंने उनको बोला, और वो मुझे हॉस्पिटल पास की डिस्पेंसरी में लेके गए। तो उन्होंने मतलब एक तो लैंग्वेज का बैरियर है कि उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है और मैं भाषा नहीं बोल सकता। तो उन्होंने मुझसे पूछा पेन किलर कौन सी चाहिए, तो मैंने बोला कि इफ़ यू आर डाइक्लोफेनाक वो दे दो, बिकॉज एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कौन सा पेन किलर दिया जाता है। तो उन्होंने मेरे को 2 पेन किलर्स दिए। फिर मैं वापस आया, और मतलब मैं फिर सो गया, बिकॉज जनरली पेन किलर के बाद नींद ही आ जाती है। बट नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो वो जो पेन था वो इतना अनबेरेबल था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एंड देन इट वॉज अ डिसीजन कि क्या मैं वहीं रहूँ और इलाज कराऊँ या फिर मैं इंडिया वापस आऊँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वहाँ पे जो भी वो खाना था वो मेरे को बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं ना कैसे जैसे बस घर पहुँच जाता हूँ, मैं बैंगलोर आ जाता हूँ। तो मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 2 बजे के आसपास, और मैं 8 बजे उठा था, एंड 2 घंटे दूर था एयरपोर्ट उस जगह से जहाँ पर हम रुके हुए थे, जकार्ता का एयरपोर्ट। तो मतलब मुझे लगता है कि वो जो पूरा 1 दिन 2 दिन मैं ट्रैवल किया हूँ उसमें मुझे इतना अनबेरेबल पेन हुआ है, जिसके बारे में मतलब मैं जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये नहीं एक्सपीरियंस करना। बट जब मैं इंडोनेशिया से वापस आया तो मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी मतलब एक्सट्रीम था, विच वॉज दैट तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा था बैंकॉक में जब मेरा लेओवर था। एंड मैं यहाँ जब पहुँचा तो मेरी मतलब कुछ फ्रेंड्स और मतलब फैमिली एक एम्बुलेंस लेके खड़े थे, एंड मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो बिकॉज मैं इतनी देर से अराउंड 24 घंटे से दर्द में था, तो मेरा पेन मुझसे कतई कंट्रोल नहीं हो रहा था। एंड उन्होंने मेरे को मतलब पहले नॉर्मल पेन किलर दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, एंड देन उन्होंने मुझे फेंटेनिल देना शुरू किया। फेंटेनिल इज़ अ पेन किलर दैट इज़ एन ओपियोइड जो आप देते हो बहुत ही एक्सट्रीम पेन की सिचुएशंस में। एंड उस सिचुएशन में फिर जब वो मेरे को पेन किलर दिया और मेरे को नींद आ गई और मैं सो गया, देन मतलब मेरी हालत 2-3 दिन ठीक हुई और फिर वो बहुत ही ख़राब होती चली गई। तो मेरा CT स्कैन काफ़ी ख़राब आया, मेरे को ICU में रखा गया, मेरे को मतलब मेरी ऑक्सीजन SpO2 लेवल होता है वो 70 के आसपास पहुंच गया था, मेरा हार्ट रेट 150 पे एवरेज कर रहा था। तो मतलब मैं उस सिचुएशन में था कि दिस वॉज अ मेक और ब्रेक, एंड ना मैं सांस ले पा रहा, बिकॉज इतना दर्द था। तो मेरी बॉडी ने अपने आप ही कोशिश करनी शुरू कर दी कि सांस नहीं लेंगे, क्योंकि सांस लेंगे तो दर्द होगा। तो मैं ऐसे मतलब उस सिचुएशन तक पहुंच गया था। एंड अराउंड 15 से 16 दिन में ICU में रहा। फिर ICU से मतलब ICU में ये सिचुएशन भी आई कि उन्होंने बोला कि इसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा बिकॉज इसकी किडनीज फेल हो जाएंगी। एंड आई वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग ऑफ कोर्स, तो दे हैड पुट अ NG ट्यूब ऑल्सो। तो मतलब मेरे को इंटेस्टाइन्स में कुछ खाना देने के लिए उन्होंने एक ट्यूब भी डाली हुई थी यहाँ से नाक से लेकर डायरेक्ट इंटेस्टाइन्स तक। तो वो एक चीज़ थी। एंड उसके बाद भी फिर मैं ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिर एक PD स्टेंट भी इंसर्ट किया था। एंड आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में मल्टीपल अटैक्स आए मुझे, और मुझे हर बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था बिकॉज मेरी बॉडी की जो पेन को सहने की क्षमता थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे ज़रा सा भी दर्द होता था तो मुझसे सहा नहीं जाता था। एंड दिस हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर मैं एक 86 किलो का आदमी था जो अब 50 किलो का हो चुका है। मैं 34-35 किलो वजन अपना ख़त्म कर चुका हूँ,
और मतलब मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं खड़ा होता हूँ तो मैं उल्टी कर रहा हूँ तो मैं उसी उल्टी में गिर जा रहा हूँ। एंड सुबह उठ के एक रूटीन बन गया कि सुबह उठो, उल्टी करो, फिर उसको चौर करो, मतलब देयर इज़ अ फुल रूटीन कि तुम्हारी लाइफ ही ये हो चुकी है। आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, आप उस टाइम पे बस बीमार हो और आप एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आप हर रोज़ मौत के और करीब आते जा रहे हो। एंड एवरी डे यू आर फीलिंग दैट यू विल नॉट मेक इट, देयर इज़ नो वे दैट ये कंटिन्यू रहा तो तुम बच जाओगे। एंड आई थिंक across the next 3 months I was admitted maybe 5 times, and इन पांचों बार में मतलब मुझे हर बार ये लगता था कि दिस वुड बी द लास्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड आई वुड नॉट कम बैक। मैं आपको बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को आज तक जो भी डॉक्टर्स मिले या जो भी लोग मिले हैं इस पूरी फ्रेटर्निटी के, वो बहुत अच्छे मिले हैं। तो फ्रॉम द डॉक्टर्स इन दिल्ली टू द डॉक्टर्स इन बैंगलोर, एवरीबडी हैज़ बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन कि व्हेन समबडी इज़ इन पेन, जब किसी को बहुत दर्द है तो वो लॉजिकल उस टाइम पे जो उसका लॉजिक है वो वैसे ही टूट चुका है। तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप उसे बोलोगे कि आपको पेन किलर नहीं दे सकते, आपको आदत पड़ जाएगी, तो वो सही आंसर है ही नहीं। बिकॉज जो आदमी दर्द में है उससे पूछो ना कि आदत पड़वानी है या दर्द रोकना है। तो मुझे हमेशा डॉक्टर्स और नर्सेज मतलब जो भी हॉस्पिटल आज तक मिले हैं वो बहुत ही ऐसे मिले हैं जहाँ पर मुझे फील हुआ है कि हाँ, ये लोग पूरी तरीके से समर्पण के साथ मेरी मतलब मेहनत कर रहे हैं मुझे ठीक करने के लिए। जब मैं ये 2022 की जो मैं बात बता रहा हूँ, उस टाइम पर जो मेरा पहला एडमिशन था वो कुछ 22 दिन चला था, जिन 22 दिन में से मैं 16 दिन आईसीयू में था। तो उस पूरे प्रोसेस में आई थिंक कुल मिलाकर कुछ 25 लाख रुपए का खर्चा आया था। एंड उस 25 लाख रुपए में से हमारे पास इंश्योरेंस था 8 लाख रुपए का, एंड बाकी हमने खुद ही अरेंज करके वैसे खर्चे थे। एंड उसके बाद मैं फिर 2 बार और एडमिट हुआ था, एंड एक बार मेरी सर्जरी में गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ था। तो आई थिंक टोटल मिलाकर द एक्सपेंडिचर वुड हैव बीन अराउंड 35-36 लाख रुपीज़। मैं हमेशा से एक इंसान रहा हूँ जो सबको खुश कर रहा है या फिर एक एनर्जी है किसी घर की। तो मैंने देखा कि सबको लग रहा था कि ये पड़ा हुआ है और ये अब उठेगा नहीं। मतलब देयर वाज दिस फीलिंग दैट वट एवर टाइम इज बीइंग स्पेंट हियर, मे बी दिस इज द लास्ट टाइम वी आर सीइंग हिम स्पीक, वी आर सीइंग हिम टॉक। एंड मतलब इट वॉज रीचिंग अ पॉइंट वेर आई वुड सी कि मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरी मम्मी बराबर में बैठी हुई है तो रो रही हैं, अगर कोई और आया है तो उसके अंदर एक फीलिंग है कि आप देख सकते हो, आप दूसरी की आंखों में देख सकते हो कि यार इसको पता है तुम नहीं बचने वाले हो। और उस सिचुएशन में परिवार भी उन लोगों के रिएक्शंस को देख रहा है और अपने आप को भी समझ रहा है, तो उनके लिए भी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली पैसा एक चीज़ है और दूसरा एक ओवरऑल मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात है कि मेरा एक पर्सनल मानना है कि हॉस्पिटल में ठीक होना है, एक तो है कि आप खुद ठीक हो सकते हो, और दूसरा है कि आप डिसाइड कर लो कि आप ठीक नहीं होना चाहते या फिर आप ठीक नहीं हो सकते। बिकॉज जिस दिन आपने वो डिसाइड कर लिया, आप कुछ भी कर लो, कोई भी डॉक्टर कुछ भी इलाज कर ले, आप ठीक नहीं हो सकते। एंड मैं हमेशा से बड़ा ही खुशकिस्मत रहा हूँ फॉर द काइंड ऑफ फ्रेंड्स, काइंड ऑफ फैमिली दैट आई हैव गॉटन। वो लोग सब अपना काम धाम सब छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल में बैठे हुए थे कि अगर इसको हमारी ज़रूरत पड़े तो किसी भी तरीके से तन मन धन से हम जैसे भी इसकी हेल्प कर सकते हैं हम वो करेंगे। जब मतलब मैं ठीक नहीं हो रहा था और मेरी हालत कंटिन्यूसली डिटोरिएट हो रही थी, तो पापा मतलब जगह जगह ढूंढ रहे थे कि इफ़ वी कैन स्पीक टू अ डॉक्टर और कोई और हो जो इलाज कर रहा है। एंड तब पापा ने वैद जी की कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जहाँ पर वो बात कर रहे थे कि पैंक्रेटाइटिस का इलाज आयुर्वेद में होता है। एंड दूसरा मेरी बॉस हैं और उनके किसी फ्रेंड को कभी पैंक्रेटाइटिस हुआ था और वो पड़ाव में आए थे। तो उन्होंने बोला कि इफ़ दिस इज़ नॉट गेटिंग बेटर यू शुड गो देयर एंड सी कि ये काम कर सकता है। तो एंड मतलब मैं इसके बारे में मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ, जब आप जीवन में हताश होते हो ना, जब आपको लगता है कि यू रीच द लोएस्ट पॉइंट पॉसिबल, तब आपको बस होता है ना डूबते को तिनके का सहारा। तो आपको बस चाहिए कि कोई आदमी आपको अगर बोले ना कि यार मैं ठीक कर दूंगा, तो आप अगर आपके अंदर इच्छा है कि आप जीना चाहते हो तो आप उस पर विश्वास कर लेते हो। एंड मेरी सर्जरी हुई थी ऑन 20th January 2023, जहाँ पर मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था एंड आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर अनदर 7 days। तो एक हफ्ते के बाद मेरा फॉलोअप था एंड उसके बाद मैं 3 या 4 फरवरी को पड़ाव आ गया था। हमने पड़ाव में फ़ोन किया और बोला कि हम आना चाहते हैं। एंड हाँ मतलब आई थिंक 4th February 2023 आई वाज इन पड़ाव। तो मेरा शुरुआती अनुभव थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत लाइक आई सेड मेरा बहुत वजन कम हो चुका था, तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। मतलब मैं 86 किलो से 50 किलो तक पहुंच चुका था। तो मैं
सहारे से खड़ा होता था, तो या तो पापा या मम्मी कोई ऐसे हाथ पकड़ के मुझे खड़ा करते थे। एंड तो जब मैं पहुंचा तो पड़ाव में दवाई स्टार्ट हुई, तो पहले 2-3 दिन तो मुझे दवाई हजम करने में ही लग गए। मैं दवाई खाता था उल्टी हो जाती थी, कुछ भी खाता था उल्टी हो जाती थी। एंड बिकॉज मेरी बॉडी ने खाना ही नहीं खाया था बहुत टाइम से, तो आई थिंक 4-5 दिन तो ऐसा ही रहा। एंड उसके बाद बड़ी एक चीज़ थी, मुझे लगता है कि जो पड़ाव में आके मुझे एक फीलिंग मिली थी ना, वो थी कि जब मैंने वैद शिखा से बात करी तो उन्होंने बड़ी क्लियरली ये समझा कि दिस इज बियॉन्ड पेन, मतलब दिस इज नॉट जस्ट फिजिकल पेन, दिस इज ऑल्सो मेंटल एगनी दैट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू। तो दे weren't ट्राइंग टू फोर्स themselves ऑन मी कि नहीं यार ऐसे करना है या ऐसे होना है। दे वर अंडरस्टैंडिंग कि ये इंसान बहुत दर्द में, और इसको मतलब लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक हिज ओन टाइम एंड लेट हिम गेट यूज टू सर्टन थिंग्स। एंड आई थिंक एक और चीज़ जो काम कर रही थी वो ये था कि वेन यू आर इन दी हॉस्पिटल यू आर आइसोलेटेड, मतलब ऑब्वियसली और लोग हैं जो बीमार हैं, बट तुम्हें नहीं पता कि उनको क्या बीमारी है या वो ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बट एवरी डे इन पड़ाव यू वुड सी दैट अदर लाइक a person that was not well 5 days ago is now roaming around, is now eating food. So that would give you some amount of hope, that would give you a feeling कि हाँ यार ठीक तो हो सकते हैं। And like at that point I think the only thing that I needed was कि किस तरीके से मैं ठीक हो सकता हूँ। मतलब कोई मुझे बोल दे कि हाँ ठीक हो जाएगा, तो मैं I would believe him or her and मतलब would start following that. तो आई थिंक इनिशियल डेज में मतलब मेरा पर्सनल तो बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं ना खड़ा हो पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था। बट हाँ एक फीलिंग थी कि हाँ मे बी दिस विल वर्कआउट। पड़ाव में रहते हुए सुबह 6 बजे उठना होता है एंड 8 बजे आपको नाश्ता करना होता है। 8 बजे के नाश्ते के बाद 11 बजे तो एक स्ट्रक्चर है कि आपको पूरे दिन में किस तरीके से खाना खाना है, कब खाना खाना है, कितनी मात्रा में खाना खाना है, क्या खाना है, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड है। एंड वॉट दैट डज इज इट पुट्स योर बॉडी ऑन अ क्लॉक ऑल्सो, तो आपकी बॉडी को भी एक्सपेक्टेड है कि इस टाइम पे भूख लगेगी। तो आई थिंक 22-21 दिन बाद मतलब योर बॉडी इज ऑटोमेटिकली, तुम्हें 1 बजे भूख लगने लगती है, तुम 1 बजे लंच करने लगते हो। तो 8 बजे हम सुबह 6 बजे उठते थे, फिर 2 गिलास पानी पीते थे, और मतलब मुझे पानी पीने में बहुत आफत आती थी बट स्टिल मैं पीता था। तो हाँ 8 बजे नाश्ता होता था एंड 11 बजे फिर एक थोड़ा सा कुछ और मिलता था, फिर 1 बजे लंच, फिर 4 बजे कुछ और, फिर 7 बजे डिनर एंड फिर 9 बजे एक स्वीट डिश टाइप का कुछ होता था एंड फिर 10 बजे सो जाते थे। मतलब जो भी मेरा लाइफस्टाइल उससे पहले था उससे एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट आप एक लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर देते हो। एंड धीरे धीरे यू स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट स्ट्रक्चर इनटू योर एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल, तो आपकी बाकी चीज़ें जो भी हैं आप उसको इसी लाइफस्टाइल में ढालना शुरू कर देते हो। तो मैंने नवंबर से लेकर जनवरी तक शायद 1 गिलास पानी पिया होगा, ठीक है टोटल, या 2 गिलास पानी पिया होगा। मोर और लेस टाइम्स वो ट्यूब से मुझे फीड किया जा रहा था या फिर खिचड़ी, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी। आई थिंक पड़ाव में आके जो एक चीज़ थी वो थी कि द फर्स्ट टाइम यू एक्चुअली ईट, रोटी खाते हो ना अभी से 3-4 महीने बाद, तो वो जो फीलिंग है जब आपको लगता है कि यार आप वापस ठीक हो रहे हो, आप लाइक यू आर बिकमिंग अ ह्यूमन, लाइक नॉर्मल पर्सन अगेन, वो बहुत ही लाइक एक फीलिंग है जो मुझे पड़ाव में पहले लाइक आई थिंक हफ्ते में एक आई थी। दूसरा था कि वो खाना पच रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि आप खा रहे हो और उल्टी कर रहे हो, जो कि पिछले 4 महीने या 3 महीने में वो एक रूटीन बन चुका था। तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा था। एंड ओवरऑल इलाज के डिफरेंस में मतलब आई थिंक पहले ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन से मतलब मुझे कुछ फील होने लगा था, बट आई थिंक बट विद टाइम एवरीथिंग वाज बिकमिंग बेटर, एवरीथिंग वाज गेटिंग एट अ प्लेस जहाँ पर मैं फिर से नॉर्मल फील करना शुरू कर रहा था। कि जब आप पहली बार रोटी खाते हो ना तो आपको लगता है कि यार ये तो प्रोग्रेस है एंड दैट प्रोग्रेस मैटर्स अ लॉट। तो लाइक स्मॉल विन्स होती है ना, स्मॉल विन्स मिलती हैं लाइफ में, तो आपको लगता है हाँ यार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो वो हो रहा था। तो दी स्मॉल विन्स वर हेल्पिंग मी बिकम बेटर। लाइक मैं बिना सहारे के चलने शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत घूम रहा था, मतलब एक्चुअली मैं नीचे तक भी आ जाता था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था तो मैं नीचे तक भी एक आध बार गया हूँ। एंड तो मुझे लग रहा था हाँ आई कैन वॉक अगेन, थिंग्स आर बिकमिंग बेटर। तो आई थिंक पड़ाव में दैट वन थिंग हेल्प। दूसरा वाज दैट आई थिंक वैचिक ऑल्सो अंडरस्टूड दैट यू नो दिस इज मोर देन जस्ट पेन, दिस इज ऑल्सो मेंटल एगनी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू। तो
शी वॉजंट लाइंग टू मी, शी वॉजंट सेइंग कि नहीं नहीं तू बिल्कुल ठीक है, लाइक हाँ टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिजीम फॉलो करनी पड़ेगी, हो जाएगा ठीक. तो when somebody is honest to you, I think in my case that definitely helps a lot. The lifestyle that I had earlier was more focused on चलो देखते हैं क्या होगा. Now it's about living longer. So I have a routine. I sleep at 10, wake up at 5:30 in the morning, go and play some sport, come back, have breakfast at 8. I still follow that routine. When I travel, obviously थोड़ा routine break होता है. But as soon as I go back, I'm back to that same routine. And I think now I'm quite hopeful about my life. Like if you would have asked me this question 2 years earlier, ki what do you think about your life ahead? I think I would have said maybe this is it. Today I say okay, there's more to it to come.